हम फोकस कर रहे हैं ट्रंप साहब के नाश्ते पर। ठीक है। 5 फरवरी है जी 2026, जुमेरात का दिन है। हिल्टन होटल है। टेबल नंबर या कुर्सी नंबर 165 है आपकी। टेबल 165। हाँ, 7:15 बजे तक सीट पर बैठ जाएं, ये आपके कार्ड पर लिखा हुआ है कि और आपने सोशल मीडिया पर लिखा, फिर आपका एक शानदार इस्तकबाल भी हुआ, अच्छा इस्तकबाल हुआ एयरपोर्ट पर वापसी पर। आपने ये भी लिखा कि बिलावल भुट्टो अच्छे बच्चों की तरह लाइन में लगे हुए थे जी। और मेरी सरसरी से मुलाकात भी हुई बिलावल के साथ। लेकिन मैं ये सवाल ये है कि ट्रंप साहब, अभी भी ट्रंप साहब के हम फजाइल बरकत ही बयान कर रहे थे कि जिस तरह वो जुल्म कर रहे हैं ईरान पर और जिस तरह उन्होंने एक लंबा है, उसकी बर्बरियत का कौन हामी है? तो उसकी इस तरह जुल्म बर्बरियत वाले के नाश्ते पे आपको जाना चाहिए था। अच्छा, मुझे आप इस बात का जवाब दें कि पूरी दुनिया में जो इस्लामी ममालिक का 56, उनमें से किसी ने पाबंदी लगाई है सफारती तौर पे उधर जाने पे? इस वक्त मेरे सामने पूरी दुनिया के 56 आप अपने जमीर से पूछें, आपको जाना चाहिए। मैं ये समझता हूं, अपने जमीर मैं अपने जमीर से आपको बता रहा हूं। जी जी, मैंने पूरे, मैं देखे, मैं पाबंद हूं पाकिस्तान के सफारतखाने का। मैं बात सुन ले, मैं अपनी शूरा का पाबंद हूं, मैं अपनी जमात के उलमा का पाबंद हूं। जब मुझे इन्विटेशन आया है बतौर मसलक अहले हदीस के नुमाइंदे के तौर पे, मैंने अपने उलमा से मुशावरत की। हत्ता कि मेरी आदत देख लें, मैंने देवबंदी उलमा से भी मुशावरत की। बात सुन ले, मैं नहीं, वो आपने पूरा एक प्रोसेस किया। बात तो सुन ले, पूरी बात सुन ले। उन्होंने कहा वहां पे आपका जाना अजहद जरूरी है, आप नहीं जाएंगे तो किसी और को बुला लेंगे। सर, कोई और तो जाएगा। तो आप जिस तरह नुमाइंदगी कर सकते हैं ना, आपको जाना चाहिए। इस वजह से मैं गया हूं और मैं अपने जमीर के अंदर मुतमईन हूं। जो बातें मैं वहां करके आया हूं, मैं 100% जायज दुरुस्त करके आया हूं। आप अपने आज जमीर से मुतमिन हैं कि आप ट्रंप साहब के नाश्ते पे गए? मैं 100% मुतमईन हूं। तो फिर आप क्यों कह रहे हैं वो जालिम है, वो बर्बरियत वाला है? अच्छा, अब आप ये देखा, अब ये आपका फहम है कि कोई जालिम और बर्बरियत वाला हो और वहां पे कोई इस्लामी कॉन्फ्रेंस बुलाए तो उसके पास नहीं जाना। ये कहते हैं वही जालिम और बर्बरियत वाला परसों मुज़ाकरात की टेबल पे ईरान के साथ बैठेगा तो नहीं बैठना। सर, मैं इस वक्त मेरे सामने आप मेरी बात नहीं समझ रहे। आप इस बात का लॉजिकल, आप अदल से एक पैमाना कहते हैं। मैं आपको एक सवाल शायद समझा नहीं पाया, मैं दोबारा करता हूं कि आपको नहीं पता था कि 40 से 60 हजार बच्चे जबा कर दिए गए उसमें गजा में। ये कॉन्फ्रेंस का मौजू गजा नहीं था। पहली बात, ये राफदी प्रोपेगेंडा, ये बात याद रखना। बच्चों का राफदी प्रोपेगेंडा, मैं कहा ये कॉन्फ्रेंस का मौजू गजा इशू नहीं था। गजा में कोई जुल्म। अब पहले भट्ट साहब उस प्रोपेगेंडा का जवाब दे साहब के नाश्ते मुझे एक बात बताएं, पहला प्रोपेगेंडा ही मेरे खिलाफ ये किया गया था कि ये गजा के इशू के ऊपर कॉन्फ्रेंस। सारे जो प्रोपेगेंडा आपके खिलाफ किया है, मैं उन सारों को साइड पे रखता हूं। मैं उस प्रोपेगेंडा का हिस्सा नहीं बनना चाहता, ना आपसे उस पर। मेरा सिर्फ सिंपल और सादा सा सवाल है कि वो ट्रंप साहब जिन्होंने तहस नहस कर दिया, ईंट से ईंट बजा दी। मेरे पास अभी कोई 1 महीने के यमन पे हमला, नाइजीरिया पर हमला, इस पे शाम पर हमला, इराक पर हमला, इसके अलावा वेनेजुएला पर हमला, ईरान पर दूसरा हमला, गजा में नस्ल कुशी हो गई। आप वहां नाश्ते कर रहे हैं। अच्छा, मुझे